हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। बाहर की साइड थोड़ी सी बारिश हो रही है तो उसका जो नॉइज़ है आपको सुनाई दे सकता है, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। जैसे कि आप सभी के साथ कुछ दिनों पहले मैंने शेयर किया था कि मेरे जो सास ससुर मतलब जिन्हें मैं अम्मा और काका बोलती हूँ वो आने वाले हैं। तो आज तो फ्राइडे है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ आज फ्राइडे है और वो आने वाले हैं। अभी जो मंडे आने वाला है उस दिन वो दोपहर या हाँ दोपहर तक आ जाएंगे। रात जाने वाले हैं उन्हें लेने के लिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो मंडे का व्लॉग है वो जब मैं शूट करूंगी वो एडिट होगा और मंडे का जो व्लॉग है वो जाएगा वेडनेसडे को। और वेडनेसडे से आप रेगुलरली आप मेरे चैनल पर मेरे सास ससुर को देख पाएंगे, मतलब अम्मा काका को देख पाएंगे। अब जब अम्मा काका मेरे साथ काफ़ी दिनों तक के लिए रहने वाले हैं, 5-6 महीने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सभी को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के तो आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं भी पता है, आप नए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आई नो इस 1 साल में कई सारे स्वीट सब्सक्राइबर्स ने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब किया है। सो हो सकता है कि उन्होंने पीछे के जो वीडियोस है जब मैंने मेरे सास ससुर के साथ बनाए थे वो नहीं देखे होंगे, राइट। तो मैं ऐसा करूँगी कि सारे वीडियोस की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स में काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट तब से ही वो मेरे व्लॉग्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप नीचे दिए गए कुछ वीडियोज़ हैं उन्हें पक्का चेक करिएगा फुर्सत निकाल के, जिससे क्या होगा ना कि आप उन्हें और अच्छे से जान पाएंगे। अब मैं आप सभी को ये सब क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी क्या है कि वो मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो जो एक व्लॉगिंग का फॉर्मेट है हो सकता है थोड़ा अलग हो जाए, क्योंकि मुझे इस समय उनका ध्यान देना है, उनकी अच्छे से केयर करनी है और इन सारी चीज़ों में हो सकता है मैं बिज़ी हो जाऊँ। कभी कभी व्लॉग्स रेगुलर ना आए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि रेगुलर बेसिस पर व्लॉग्स मेरे आए, पर अगर ना आए या मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई ना कर पाऊँ या फिर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ना दे पाऊँ, तो आप उसे बिल्कुल भी गलत जज मत करिएगा, क्योंकि इस समय मेरे लिए उनका जो भी केयर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए इस समय प्रायोरिटी में वो नंबर 1 पर रहेंगे। तो ये चीज़ें आप सभी को भी समझनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं इस वीडियो को स्पेशली आप सभी के लिए बना रही हूँ, जिससे आप सभी को सारी चीज़ें पहले से पता हो और फिर बाद में आप ज़्यादा मतलब ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करें। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बना दूँ। अब मैं आपको मेरे सास ससुर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आप उन्हें 5-6 महीने तक देखने वाले हैं मेरे व्लॉग्स में, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। बाद में आप कुछ और जज करें, मैं आपको बाद में बताऊँ, उससे अच्छा कि आपको पहले से ही हर एक चीज़ पता रहे, क्योंकि आप मुझे इतने प्यार से देखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो आप मेरे एक फैमिली का हिस्सा ही है। और फैमिली की जो बातें हैं ना वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे छुपी नहीं होनी चाहिए या बाद में नहीं पता चलनी चाहिए, राइट। इसलिए आज मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, जिससे अगर आपका कोई क्वेश्चन बाद में भी आता है तो आप इस वीडियो को उन्हें बता पाए कि आप चाहिए और इस वीडियो को देखिए, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ससुर है वो प्रोफेशन से एडवोकेट है, ठीक है। उनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, 85 इयर्स। जी हाँ, वो 85 इयर्स के हैं और भगवान की दुआ से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत हेल्दी है, अच्छे से चलते हैं, एकदम फिट है, फाइन है, बहुत अच्छे हैं और थोड़े से शाय है कैमरा के सामने। कैमरा के सामने आके ऑब्वियसली, क्योंकि उनके लिए ये इतना आसान नहीं है और थोड़ा सा मतलब वो हड़बड़ा जाते हैं या इधर उधर मुँह कर लेते कैमरा देखकर, क्योंकि उन्हें तो पता है कि मैं यूट्यूब करती हूँ, पर हर एक इंसान कैमरा के लिए मतलब फ्री हो या कैमरा फ्रेंडली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। इसीलिए वो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली नहीं है। इनफैक्ट जब हम लोग फैमिली पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं ना तो वो इधर उधर ही देखते रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी कैमरा फ्री होकर फेस नहीं कर पाते। एंड आप उनकी
एज से भी समझ सकते कि 85 इयर्स मतलब उनके जो जनरेशन में पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना ये सब नहीं चलता था। अभी इन 10 एक साल में ये सब चीज़ें ज़्यादा उभर कर आई है। तो आप ये चीज़ तो खुद ही समझ सकते, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत ही सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि एज के साथ बोला जाता है ना कि इंसान को हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए जो उन्हें इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो वो अपना इस तरह से बहुत ख्याल रखते हैं, और वो नाश्ते में भी बहुत सिंपल सा लाइक ओट्स खा लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, दूध बिस्किट या दूध रोटी खाते हैं या चाय रोटी, क्योंकि उन्हें सिंपल से सिंपल इस समय अच्छा लगता है। मैं खुद उन्हें पिछले 10 साल से देख रही हूँ, तो वो बहुत ही सिंपल है और अनिका के साथ बहुत मस्ती करते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इन 10 साल में उन्होंने कुछ भी मतलब मुझे गलत नहीं बोला या मतलब ऐसे डांटा नहीं, कभी नहीं। मतलब जैसे मेरे पापा है वैसे ही मेरे ससुर है, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ तो मतलब काफ़ी बातें भी करते हैं। तो अगर कैमरा के सामने कभी बात की है तो ऑब्वियसली आप देख पाएंगे, बट अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं। और मेरे साथ काफ़ी किस्से अपने शेयर करते हैं उनके ज़माने के। और उनकी एक आदत है कि वो चाय बहुत पीते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था एडवोकेट वाला, तो इस प्रोफेशन में क्या है कि वो काफ़ी दिनों तक लोगों से मिलते रहते हैं। मतलब ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप दिन में काफ़ी लोगों से मिलते हैं, जितने बार लोगों से मिलते हैं उतनी बार चाय पीने की आदत लग जाती है। तो उन्हें ये आदत है कि वो हमेशा चाय पीते रहते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन मेरे ससुर जी का। और अगर वो कैमरा पर थोड़े बहुत फ्रेंडली रहे तो मैं आपको अच्छे से मिलाऊंगी, बट इन केस अगर मैं आपको अच्छे से नहीं मिला रही हूँ या मैं उन्हें नहीं ला रही हूँ तो डोंट फोर्स मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर चुकी कि वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। मैं किसी को अनकंफर्टेबल करके कैमरा पर नहीं लाना चाहती हूँ। हो सकता है वो इतने दिनों तक मेरे साथ रहे तो खुद ही कैमरा फ्रेंडली हो जाए, है ना, हमें नहीं पता। बट एक हम लोग पॉजिटिव सोच कर चल सकते हैं। तो अगर इन केस वो कैमरा पर ज़्यादा नहीं आते हैं या ज़्यादा अपने आप को नहीं बोल पाते हैं कैमरा पर, तो इसका प्लीज़ गलत मतलब मत निकालिएगा, ओके। उसके बाद मैं बात करूँगी मेरी सासू माँ मतलब अम्मा के बारे में। अम्मा को आपने काफ़ी बार व्लॉग में देखा होगा। मेरे जो काका है उन्हें थोड़ा सा कम देखा होगा, बट अम्मा को आपने काफ़ी बार देखा होगा क्योंकि वो आती जाती रहती है। मेरी अम्मा को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उन्हें कुछ परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद वो घूमना फिरना पसंद करती है। उस चीज़ का मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि वाओ कि वो घूमना पसंद करती है। सबसे पहले मेरी जो सास है उनका जो एज है वो है 75। जी हाँ, वो 75 प्लस है। उसके बाद उन्हें कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है उन्हें, और सेकंड उन्हें बीपी है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। एंड लास्ट 1 साल से ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आप मेरे 2 साल पुराने व्लॉग देखेंगे ना, तब अम्मा बहुत नाइसली मेरे व्लॉग्स में आती थी, बातें करती थी और काफ़ी मतलब फ्रेंडली थी। बट इन 1 सालों में ना कुछ चेंजेस उनकी बॉडी में आ गए हैं, जिसके लिए ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी सर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे एग्जैक्टली उस चीज़ का नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उन्हें ये परेशानी है कि वो भूल जाती है कुछ घंटों का। जैसे अभी उन्होंने खाना खाया है तो वो भूल जाती है कि उन्होंने खाना खाया है, फिर मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि अम्मा आपने खाना खा लिया है। और कभी कभी जब वो इतना भूल जाती है तो फिर मुझे उन्हें वापस खिलाना पड़ता है। तो कभी वो नाश्ता करती है तो वो भूल जाती है कि उन्होंने नाश्ता किया है और फिर वो वापस मांगने लगती है क्योंकि उन्हें भूख लगने लगती है। सो फिर मुझे बताना पड़ता है कि अम्मा आपने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है। सो ये सारी चीज़ें, तो वो टेम्प्रेरी चीज़ें भूल जाती है। मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले वाली बातें नहीं भूलती है। बट जो टेम्प्रेरी हो रही है, जैसे उन्होंने दवाई खा ली है तो वो भूल जाती है, फिर मुझे आकर मांगती है दवाई दे दो, दवाई दे दो। सो मैं बोलती हूँ अम्मा आप दवाई खा चुके हो, फिर उन्हें मुझे याद दिलवाना पड़ता है। तो उन्हें याद दिलवाने के लिए हमने कैसे मतलब सिस्टम किया है कि हम उनसे कुछ लिखवा लेते, लाइक वो लिख पाती है बट अभी इतनी एज होने की वजह से उनका हाथ वाइब्रेट करता है, तो हम उनसे थोड़ा सा लिखवा लेते। सो वो लिखी हुई चीज़ हम उन्हें दिखा देते कि देखिए आपने दवाई खाई थी और यहाँ पर आपने लिखा भी है। तो फिर वो चीज़ उन्हें याद दिलाती है कि हाँ उन्होंने दवाई खाई थी।
तो ये छोटी सी एक परेशानी है जिसके लिए ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा अजीब है, जिसे हम नहीं करना चाहते। मतलब राज के टोटल 5 भाई हैं और पांचों भाइयों में अच्छे से डिस्कशन हो गया है, तो सब ने यही डिसाइड किया कि नहीं, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के बहुत गंदे वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मतलब हम नहीं उन्हें परेशान करना चाहते, इसलिए हम लोग उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। बाकी उनकी जो रेगुलर दवाइयाँ है जो डॉक्टर ने लिख कर दी है के बदले, उस ट्रीटमेंट के बदले, वो सारी उनकी रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है। उसके बाद मेरी सास जो है आजकल लास्ट 1 साल से ज़्यादा हंसती नहीं है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, बहुत जल्दी उन्हें रोना आ जाता है, क्योंकि जिस फेज़ में वो है उनके साथ ये होता है। तो वो ज़्यादा हंसती नहीं है या बैठी रहती है, कभी कभी बहुत बोलती भी है पर कभी कभी कुछ भी नहीं बोलती है। कभी कभी उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आती है, जैसे मैं बोलूँगी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, पर अगर वो भूल गई है तो उन्हें मुझे बताना पड़ता है कि मैं व्लॉग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। देन उन्हें अगर याद आ गया तो वो रिएक्ट करती है, नहीं तो फिर उन्हें सोचना पड़ता है, इसलिए हम लोग उन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करते। तो अगर आप बोलेंगे कि यार आपकी सास कुछ काम नहीं करती है या आप ऐसे करवाओ वैसे करवाओ, क्योंकि जब लास्ट टाइम आई थी, लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम थी उनके साथ, तो बहुत कुछ क्वेश्चंस आते थे, यार तुम्हारी सास बैठी रहती है, तुम्हारी सास कुछ करती नहीं है, ऐसे सब क्वेश्चन आ रहे थे। मैं चाह कर भी उन्हें नहीं करवा सकती हूँ कुछ भी काम, क्योंकि वो जो हालत में है उसमें उन्हें जितना वो शांति से रह सकती है, घूम फिर सकती है, अपना ध्यान टीवी वगैरह में लगा सकती है, उतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं बिल्कुल उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो कुछ काम करे, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ सारा काम करने के लिए, मेरे पास हाउस हेल्पर है, राज है, सो हम लोग निभा सकते हैं। हमें बिल्कुल भी उनके मतलब काम की ज़रूरत नहीं है, बस वो खुश रहे, हर एक चीज़ को समझे, क्योंकि कभी कभी जब वो भूल जाती है ना, कभी कभी हमें बहुत दुख होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता उस समय कि वो उस चीज़ को भूल गई। तो वो जब आपके सामने वो चीज़ें होती है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओह शिट, वो भूल गई। तो ये कुछ चीज़ें उनके साथ परेशानी है जो कि मैंने आपके साथ पहले ही अभी बता दिया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि वो अपनी लाइफ की एक मतलब आप ऐसी लेडी बोल सकते हैं ना, जिसने अपने पांचों बेटों को इंजीनियर बनाया। जी हाँ, राज के जो 5 भाई है, मतलब राज को पकड़ के पांचों के 5 इंजीनियर है, और उन्होंने पांचों को भी उस मुकाम पर पहुंचाया। मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं का हाथ है। अगर अम्मा और काका की बात की जाए तो सबसे बड़ा हाथ है अम्मा का, कि उन्होंने अपने बेटों को उस मुकाम पर पहुंचाया जो कि मतलब इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने वो कर दिखाया। और वो पढ़ना लिखना जानती है, मतलब उस टाइम पर उन्होंने इतना काम किया। इट्स रियली लाइक मोटिवेटिंग है, काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करने लायक है, मेरे लिए तो अप्रिशिएट करने लायक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दी, और दोनों भी मुझे एज अ बहू कभी भी ट्रीट नहीं करते, दोनों भी मुझे एज अ बेटा ट्रीट करते हैं। वो हमेशा मुझे बेटा ही बोलते हैं। और जब मैं तैयार वगैरह हो जाती हूँ ना, तो मेरे सास को बहुत पसंद आता है। और अगर मैं तैयार नहीं हूँ, मेकअप वगैरह नहीं लगाया ना, तो मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रही हो, अच्छे से श्रृंगार करो, तुम अच्छी दिखोगी और अच्छी दिखोगी, हंसती रहो। अगर मैं थोड़ा सा भी डल दिखती हूँ ना, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता है। एंड जब मैं साड़ी पहन लेती हूँ ना, तब मेरी सासू माँ का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो जब भी वो आते हैं ना, तो मैं मैक्सिमम टाइम साड़ी पहनती हूँ टू मेक देम हैप्पी। एंड अभी बात अगर मैं कपड़ों की कर ही रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे सास ससुर ने मुझे कभी भी नहीं बोला कि किरण तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं, या ऐसे ही पहनो या वैसे ही पहनो। बट मैं आपको बता दूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे खुद उनके सामने जो मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ वो पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खुद मतलब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उन्हें उस रिस्पेक्ट से देखती हूँ, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं पूरे टाइम मतलब उनके सामने एक डिसेंट
कपड़े पहनना चाहूँगी। सो अगर कल को आप इस पर क्वेश्चन करते कि किरण पहले तो तुम ऐसे कपड़े पहनती थी और अब ऐसे, तो ये एकदम ही नॉनसेंस वाली बात होगी, राइट। आई रियली वांट कि वो कंफर्टेबल रहे, एंड टू मेक देम कंफर्टेबल मैं अपनी तरफ से हर एक कोशिश ऐसी ही करूँगी कि वो कंफर्टेबल रहे। इसलिए मैं जो भी कपड़े पहनूँगी उससे मुझे जज ना किया जाए, और ना ही मेरे सास ससुर को, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला कि किरण तुम्हें ऐसे ही पहनना चाहिए, वैसे ही नहीं पहन। बट स्टिल इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उन्हें कंफर्टेबल फील करवाऊँ, एंड इसीलिए मैं आपको मैक्सिमम टाइम एकदम देसी लुक में दिखूँगी, जो कि मेरा फेवरेट अवतार है। मतलब मुझे भी देसी लुक बहुत पसंद आता है। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी फॉर इट एज़ वेल। और उन्होंने मुझे कुछ करने से कभी रोका नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि दे फील सो गुड कि मैं अपने परिवार के लिए एक काम करती हूँ, और मेरी सास मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बहुत सपोर्ट करती है। कभी कभी अगर मेरा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो वो आकर मेरे पास बैठ जाती है और बोलती है तुम कुछ खा लो, तुम कुछ पी लो, तुम कुछ कर लो। मतलब वो मेरा फुल ध्यान देने की कोशिश करती है अपने तरीके से। और जब उनका मूड अच्छा है, जब उन्हें कुछ करने का मन करता है तो वो कुकिंग भी कर लेती है। बट कुकिंग के लिए मैं उन्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करती, बल्कि मैं बोलती हूँ आप बस यहाँ पर बैठिए, आप हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए। सो मैं इस डिश को बना सकती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, बस आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इसमें ये डालो, उसमें डालो। बट हो जाता है ना, कभी कभी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो वो कभी कभी रेयरली वो करते हैं। एंड उन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है। मेरी ये फैमिली में सबको नॉनवेज बड़ा पसंद है, तो मेरे सास ससुर को भी बड़ा ही पसंद है। तो वो आने के बाद मैं अपने घर में पूजा करवाने वाली हूँ। जहाँ तक तारीख है वो 18 तारीख हमने सोची हुई है, पर अभी तक मेरे पंडित जी ने 18 तारीख के लिए अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि उनको देखना है कि वो फ्री है कि नहीं उस दिन। अगर 18 तारीख को हो जाती है पूजा, उसके बाद हम लोग नॉनवेज बना पाएंगे। एंड नॉनवेज भी मैं ऐसा बनाती हूँ जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो, क्योंकि एज आई सेड उन्हें हाई बीपी है, और हाई बीपी में नॉनवेज अगर आप इतना ज़्यादा हेवी खाओगे जिसमें इतना ज़्यादा मसाला हो या तेल हो, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। और इस एज में मेरी सास को ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी परेशानियाँ भी होती है। बट अगेन जब बात आ जाती है स्वाद की, तो कहीं ना कहीं आदमी फीका पड़ जाता है, राइट। तो ऐसा उनके साथ भी होता है। बट हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि मसाला कम से कम हो। तो जितनी भी रेसिपीज़ है वो सिंपल सी आएंगी। मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैं रोज़ सिंपल खाना ही बनाऊंगी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि इस चीज़ को यमी और इंटरेस्टिंग टेस्टी कैसे बना सकती हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और कुछ और क्वेश्चन आते हैं कि जैसे वो लोग मतलब आप ही के पास क्यों नहीं रहते, या आप उन्हें अपने पास ही रखो या फिर मत भेजो। तो उन्हें खुद पसंद है कि वो सबके पास रहे। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, मेरी सास को घूमना फिरना बहुत पसंद है, और वो बारी बारी सबके घर में जाकर रहती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि इस एज में भी वो इस तरह से, मतलब हम लोग ये नहीं कर पाते, हम लोग त्योहारों पर मिल पाते, या कभी कभी वो भी नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि मेरे जो बड़े जेठ है, मेरी जो बड़ी भाभी लोग हैं, उन लोग के बच्चे इस समय इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोग के बच्चे 10th में है, 12th में है, तो उनके लिए कहीं और जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये काम मेरी सास और ससुर बहुत आसान कर देते, बोलते कि बेटा उसी बहाने हम लोग का फिरना घूमना भी हो जाएगा और आप सबके घर में बारी बारी रहना भी हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने काफ़ी आसान बना दी है। इनफैक्ट जो राज के सबसे छोटे वाले भाई है वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं, और लंदन शिफ्ट होने के बाद भी अभी जब वो बुला रहे हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं होली में, और मेरी सास लंदन जाने के लिए भी फुल ऑन रेडी है। मतलब कोई और होता तो सोचता कि यार कैसे जाऊँ, मेरी उम्र हो गई है। बट मेरी सास के इस लाइक क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना कि चीज़ को वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप अपने मानो, मतलब बोलते ना, मानो तो आप बहुत बूढ़े हो, 50 के एज में भी बूढ़े हो, ना मानो तो आप फिर 100 के एज में भी जवान हो, वैसे बात है मेरी सास की। बस हम लोग यही प्रेयर करते हैं कि वो फिट रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, क्योंकि जब वो भूल जाती है ना, तब सच्ची में बहुत दुख होता है हम लोगों को चीज़ों के बारे में सोचकर।
बट एवरी वन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उनके लिए अच्छा कर पाए, राइट। सो बस मुझे ऐसे लगा कि जब आप अभी मेरे व्लॉग्स रोज़ देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आज जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, आई रियली होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड जब वो लोग आएंगे तो आप उनकी चीज़ों को समझेंगे, यही मैं आपसे आशा करती हूँ। और मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर हर कोई परफेक्ट होता ना तो फिर भगवान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को। पर हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो जाती है तो समझ के लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि गलतियाँ इंसान से ही होती है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है कि गलतियाँ इंसान से होती है। आप करेक्ट कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, अपनी कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बट जब बात आती है जजमेंट की, जिसे आप मतलब बहुत गंदी तरीके से कर देते हैं, आप नहीं, कुछ ऐसे होते हैं, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी अच्छा दिखा दूँ उन्हें समझ ही नहीं आता, उन्हें अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ठान रखा है कि भाई हम लोग तो गलत ही ढूंढेंगे इन चीज़ों में। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। हर कोई परफेक्ट करने की कोशिश ही कर रहा है, और हर कोई सीखने की ही कोशिश कर रहा है। तो बस इतनी चीज़ें आपको समझकर चलनी चाहिए, राइट। एंड आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ चीज़ों को शेयर, जैसे लास्ट टाइम जब मेरी सास का ये इंसिडेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इतने सारे अच्छे अच्छे सजेशन आए थे मुझे, जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत हेल्प हुई थी। एंड मैंने उन सजेशन पर काम भी किया था, और मैंने थोड़ा बहुत अपने सास के मतलब उसमें चीज़ों में चेंजेस लाई थी ना, तब बहुत मैंने अच्छा इफ़ेक्ट रिज़ल्ट उसका देखा था। ओके, सो आई रियली होप कि आज का वीडियो आपके लिए मतलब एक नई व्लॉग का शुरुआत का ये आप बोल सकते हैं। एंड बस आप वेडनेसडे से तैयार हो जाइए। वेडनेसडे कौन सा दिन आएगा? 16, 17, 18, ओके 18 ही है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे से 18 से इस व्लॉग में कुछ नया देखने के लिए आपको मिलने वाला है। सो बस आप तैयार हो जाइए। एंड अगर इन केस में किसी दिन व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो आप समझ भी लीजिएगा कि किरण कहीं बिज़ी होगी, किरण अपने सास ससुर की सेवा कर रही होगी। ये सब आप समझकर उस दिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इट्स नॉट व्लॉग, इट्स वीडियोज़ फॉर यू गाइस। एंड मैं बहुत सारी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक ज़रूर करिएगा, आपको बहुत आसानी होगी उन्हें और अच्छे से जानने के लिए। क्योंकि आप मुझे तो एकदम अच्छे से जानते हो, राज को जानते हो, अनिका को जानते हो, इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी जानते हो, मेरे मम्मी पापा भाई और भाभी और जो भी मेरे लाइफ में उन सब को जानते हैं। इनफैक्ट आप मेरे हाउस हेल्पर पूजा को भी जानते हैं। तो अब आपको दो नए जो मेरे दिल के करीब पर्सन्स आने वाले हैं, उन्हें भी जानने का पूरा हक है, राइट। सो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय एंड लव यू।